आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में बड़े ही शानदार अंदाज में मदरसा रशीदिया का तीसरा अजीम शान सालाना व इनामी जलसे का इनेकाद। जी नाजरीन, 9 मार्च 2024 बरोज हफ्ता शाम के वक्त बमुकाम कर्नाटका कल्याण मंडप, बेल्लारी मेन रोड, गंगानगर, बैंगलोर शहर में मदरसा रशीदिया का तीसरा अजीम शान सालाना व इनामी जलसा बेहतरीन अंदाज में मुनक्किद किया गया। इस शानदार सालाना व इनामी जलसे की जेर निजामत मोहम्मद अरशद मिफ्ताही बानी व महतरम मदरसे हिजा ने फरमाई और इस जलसे की जेर सदारत हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब कासमी इमाम खतीब मस्जिद नूर राजाजी नगर बैंगलोर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में फरमाई। साथ ही यहाँ पर बाद नमाज मगरिब मुकर्रर खुसूसी हजरत मौलाना अलहाज शाह हिफ्जुर रहमान साहब कासमी इमाम खतीब मक्का मस्जिद अहमद नगर लाहर पालिया बैंगलोर का कलीदी खिताब हुआ, जो कि दिलचस्प अंदाज में शुरू हुआ और बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हुआ। इस बेहतरीन मदरसे के बारे में बता दिया जाए कि इस बेहतरीन मदरसे की शुरुआत 1 जनवरी 2021 को हुई और यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 200 तलबा व तालिबात जेरे तालीम हैं। ये मदरसा किराए के मकान में चलाया जा रहा है। बच्चे अपने स्कूल के औकात की पढ़ाई खत्म होने के बाद शाम के वक्त इस मदरसे में आकर दीन की तालीम को हासिल करते हैं। यहाँ पर बच्चों को दी जाने वाली तालीमात में कुरान करीम की तालीमात के साथ साथ हिफ्ज़े सूरा, हदीस, दुआ व सुन्नत, अकायद, मसाइल, वुजू, नमाज और गुस्ल के तरीके भी सिखाए जाते हैं। यहाँ पर इस तीसरे सालाना इनामी जलसे में बच्चों को उमूमी इनामात के साथ साथ खुसूसी इनामात भी दी गई और जो भी बच्चे नमाज की अच्छे अंदाज में पाबंदी करते हैं उनके वालिदैन से राब्ता करके उनके बच्चों के नमाज के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद ऐसे नमाज की पाबंदी करने वाले बच्चों को भी यहाँ पर इनामात से नवाजा गया और अच्छे अंदाज में नमाज की पाबंदी करने के लिए मोहम्मद उमर इब्ने तंजीमुल्लाह साहब को इनाम दिया गया। इसी के साथ ही पूरे साल में अच्छे अखलाक के साथ पेश आने वाले बच्चों को भी असातिज़ा की मदद से उनके मशवरों के साथ अच्छे अखलाक वाले बच्चे और बच्ची को इनामात से नवाजा गया। लिहाजा पूरे मदरसे में बेहतरीन अखलाक के लिए आमिना तस्नीम बिन्त मोहम्मद मुस्तफ़ा को इनाम दिया गया। इसी तरह से बच्चों की अच्छी अटेंडेंस, उनके मदरसे में ज्यादा हाजिरी पर भी इनामात दिए गए, जैसे कि बेहतरीन और ज्यादा हाजिरी के लिए ज़ोहेब खान इब्ने ज़बीउल्लाह खान को इनाम दिया गया। इसी तरह से पाकी सफाई यूनिफॉर्म की पाबंदी करने वाले बच्चों को भी इनाम दिया गया, जैसे कि पाकी सफाई में और पूरे साल में यूनिफॉर्म की पाबंदी के लिए फरहान आई इब्ने मोहम्मद इरफान को इनाम दिया गया। बता दिया जाए कि इस मदरसे में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करके अव्वल आने वाला होनहार लड़का मोहम्मद उस्मान इब्ने मुदस्सिर हुसैन है। इन्होंने 500 में से 500 नंबर हासिल करके यहाँ पर अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। फिर में बता दिया जाए कि यहाँ पर बच्चों की माहाना फीस सिर्फ 300 रुपये है, लेकिन जिन भी वालिदैन की माली हालत कमजोर होती है उनके बच्चों को यहाँ पर दूसरे हजरात की दी गई ताउन के जरिए से मुफ्त तालीम फराहम की जाती है। आइए देखते हुए जानते हैं इस तीसरे सालाना इनामी जलसे की मजीद तफसीलात। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے کل جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے دائس پر موجود ہم سب کے مشفق مربی رہنما حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ مدرسہ رشیدیہ کے بانی و محتمل حضرت مولانا حافظ قاری محمد ارشد صاحب مفتاحی دامت برکاتہ اور بہت دور دراز سے سفر کر کے آج ہی بنگلور پہنچے ہوئے میرے برادر نسبتی حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہ معزز حاضرین گرامی پردہ نشین ماں اور بہنوں میں نے حضرت مولانا ارشد صاحب سے ابھی پوچھا کہ یہ پروگرام آپ نے کتنے دنوں سے مرتب کیا ہے تو انہوں نے بتایا تقریباً 1 ہفتے سے میرے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ سال بھر پڑھانے والے ایک مدرس ایک محتمل ایک مدرسے کے ذمہ دار تنہا اتنی بڑی ذمہ داری کی بینر سے لے کر بچوں کی ترافیاں انعامات شادی ہاتھ قبول کرنا مقرر خصوصی اور صدارت کے لیے کسی احوال لیکن کا انتخاب کرنا بچوں کے اتنے منظم پروگرام کو ترتیب دینا انہیں یاد کرانا پریکٹس کرانا پھر ایک حسین جلسے کا اتنے کم وقت میں انعقاد کرنا میرے لیے بہت تعجب خیز آپ یقیناً بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں حضرت مولانا ارشد صاحب کہ آپ نے اتنا حسین جلسہ اور اتنی حسین مجلس سجائی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں میری زندگی کا کم سے کم 22-23 سالوں سے میں بنگلور میں ہوں مختلف جلسوں میں مختلف اداروں میں جانا ہوتا ہے یہ پہلا جلسہ ہے کہ کسی مکتب کے جلسے میں سامعین کی اتنی بڑی تعداد ہے ورنہ اللہ گواہ ہے مسلم اکثریتی علاقوں میں جہاں لاکھوں کی تعداد مسلمانوں کی بستی ہے جب قرآن کے نام پر اختتامی جلسہ ہوتا ہے تو مشکل سے 15-20 لوگ بھی نہیں ہوتے آپ تمام حضرات مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں سے حقیقی پیار ہے اور اپنے آپ سے حقیقی پیار ہے اور حقیقت یہ
بنا پر اس کے کلام اور اس کے قرآن کی نسبت پر آپ حضرات اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر وقت نکال کر قرآن کی نسبت پر آئے ہیں۔ ایک جلسہ آج یہاں کرناٹک شادی محل کے اندر منعقد ہو رہا ہے، آپ کے بچے یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، حمد پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بچوں کو انعامات دیا جائے گا، بچوں کو سند دی جائے گی۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں، میدان محشر میں ایک جلسہ ہوگا، اور جس جلسے کی صدارت خود اللہ رب العزت فرما رہے ہوں گے، یہ بچے دنیا کے اندر قرآن پڑھنے والے، نبی کی نعت پڑھنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے جب اسی طرح کے جلسے میں اسٹیج پر آئیں گے، اور آج بچوں کو معمولی ٹرافیاں دی جا رہی ہے اور بچے خوشی خوشی اپنے ماں باپ کے پاس لا کر پیش کر رہے ہیں، امی جان ہمیں یہ ملا، امی جان ہمیں یہ ملا، ماں باپ خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب آپ کا بچہ جنت کا ٹکٹ لا کر اور جنت کی ٹرافی لا کر آپ کے ہاتھ میں تھمائے گا اور کہے گا کہ ابو جان، امی جان، جو دنیا میں آپ نے ہمیں قرآن سکھلایا تھا، قرآن پڑھایا تھا، اس کے بدلے میں تو ہمیں جنت کا ٹکٹ دیا جا رہا۔ میرے دوستوں، یہ مقامی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کے اس غیر گزرے زمانے کے اندر جبکہ دشمن ہمارے سروں پر سوار ہے اور چاروں طرف سے دشمن نے ہماری گھیرا بندی کر دی ہے، ہمارے لیے واحد راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف، رسول اللہ کے دین کی طرف، اور اللہ نے جو آسمان سے کتاب اللہ نازل فرمائی ہے اس کتاب کی طرف رجوع ہو جائے، لوٹ جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تعداد میں کم تھے، طاقت میں کم تھے، ان کے پاس ہماری طرح نعمتیں نہیں تھی، پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تھے، تین دن کا کھانا ہوا کرتا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کے لیے جس طرف کا رخ کیا کرتے تھے میں تعمیری کا رخ کرتا تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خام ہوئے تاریخ جو رہا ہو کر، پتا چلا قرآن ان کے سینے میں تھا، ان کی زندگی میں تھا، ان کے گھر میں تھا، ان کے بال بچوں میں تھا، ان کے تجارت میں تھا، ان کے شب و روز میں تھا، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ٹھان لیا تھا۔ وہ تعداد میں کم تھے، دنیا کے وہ سردار تھے، وہ تعداد میں کم تھے، دنیا کی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے سے لوگوں ہوا کرتی تھی۔ وہ جس طرف کا رخ کر دیا کرتے تھے میدان انہی کا ہوا کرتا تھا۔ افریقہ کے جنگل میں جب چھاؤنی بنانے کا وقت آیا، جہاں پر شیر، درندے، چیتے اور چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہوا کرتے تھے، حضرات صحابہ کرام کا لشکر وہاں پہنچتا ہے، اسلامی چھاؤنی وہاں بنانا ہے۔ اعلان کیا انہوں نے جنگل کے درندوں سے، اے جنگل کے شیروں، چیتوں اور بھیڑیوں، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، یہاں پر اسلامی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگل کے درندے، جنگل کے چیتے، بھیڑیے جنگل خالی کر کے اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر اس طرح بھاگ رہے تھے جس طرح کہیں پر سیلاب آ جاتا ہے یا عذاب آ جاتا ہے تو وہاں سے جانور اپنے بچوں کو، کتے اور بلی اپنے بچوں کو لے کر نکلا کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو قرآن کا تابع دار بنا دیا تھا، رسول اللہ کا تابع دار بنا دیا تھا، اللہ کا تابع دار بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی خلقت کو ان کا تابع دار بنا دیا، ان کے قدموں میں جھکا دیا۔ ان کی حکمرانی زمین سے لے کر ہواؤں تک، دریاؤں سے لے کر سمندروں کی طغیانی تک۔ وہی قرآن آج ہمارے پاس بھی ہے،
1400 साल से कुरान के एक एक हर्फ ज़ेर और ज़बर एक एक नुक्तों के किनारे भी कहीं कट जाए या दुनिया की तमाम दुश्मन ताकतें मिलकर किसी नुक्ते को हाफ करना चाहे कयामत की सुबह तक नहीं कर सकते। वो मिट जाएंगे, कुरान मिटाने वाले मिट जाएंगे, कुरान के मानने वालों को मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कुरान के मानने वाले और कुरान अपनी उसी हालत पर जिस हालत पर नाज़िल हुआ था कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब जो अमानत हमारी औलाद हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, हम अपनी औलाद को कुरान की तालीमात से आरास्ता करेंगे, कुरान की तालीमात देंगे। सोवियत यूनियन, रशिया, ताजिकिस्तान, बुखारा, समरकंद, ये वो इलाका जो कभी रशिया का इलाका था और 50 साल से जिस मुल्क पर जंग मुसल्लत की गई, जहां अल्लाह का नाम लेना जुर्म था, जहां पर जिस घर के अंदर अगर कुरान का कोई सफा मिल जाता था उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता था, उस दौर के अंदर उन हालात में भी, हालत जंग में भी मुसलमानों ने कुरान की हिफाजत की। जिस वक्त अल्लाह का नाम लेना जुर्म था, कुरान को घर में रखना जुर्म था, दाढ़ी चेहरे पर रखना जुर्म था, इस्लामी लिबास पहनना, टोपी लगाना जुर्म था, मुसलमानों ने उस वक्त भी हजारों की तादाद में कुफास पैदा किए, कुर्रा पैदा किए, गुलाबा पैदा किए। और उनसे पूछा गया कि आपने ऐसे हालात में जबकि अल्लाह का नाम लेना, कुरान पढ़ना पढ़ाना जुर्म था, आप कैसे हाफिज बने, आप कैसे आलिम बने, आप कैसे कारी बने? मेरे दोस्तों, सबक लेने का मौका है, सबक लेने की बात है। हमारे ऊपर भी वैसे हालात मुसल्लत होने वाले हैं। आज की खबर है कि मुल्क के एक सिलसिले सीएम ने यह बयान दिया कि मुल्क के रियासत के 21,000 मदारिस बंद कर दिए जाएंगे, उनका ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन सोवियत यूनियन के उन हालात को मैं हज़रात के सामने देकर वहां तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। न मुसलमान मिटा है, न मुसलमानों का कुरान मिटेगा, न मुसलमानों का रब कभी हेच वो होने वाला है। वो खालिक व मालिक, वो जब्बारों का हाथ तले तन्हा दुनिया का मालिक, वो जब तक चाहेगा दुनिया पर हुक्मरानी चलती रहेगी, दुनिया पर अल्लाह की बादशाह कायम रहेगी। सोवियत यूनियन के अंदर जहां पर अल्लाह का नाम लेना जुर्म था, उन्होंने बताया कि अल्लाह का नाम लेना, अजान देना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना पढ़ाना ये तो जुर्म था। हम उन हालात में ऐसा किया करते थे कि अपने में से किसी एक आदमी को तैयार कर लेते कि तुम मसनूई तौर पर बन जाओ, वो ऐसे ही मर्द जैसी हालत बना लेता, उसको सफेद कपड़े में कफना लिया जाता, जिस तरह मुर्दों को कफना लिया जाता, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान में पहले से बड़ा कब्र तैयार कर दिया जाता था। बांस की पतली पतली कीलियां फाड़ दी जाती थी और फिर वहां से ऐसा लगता था कि किसी मुसलमान का इंतकाल हुआ है और उसको कफना कर मुसलमान दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। चंद लोग वहां से निकलते जैसे मुर्दे को अपने कंधों पर उठाए हों, कब्रिस्तान जाते, कब्र लंबा चौड़ा बनाया जाता था, कई कई दिनों का राशन पानी लेकर मुसलमान उसके अंदर उतर जाते, ऊपर से कुछ लोग बांस की कीलियां डालकर मिट्टी डाल देते, कहीं से ऑक्सीजन के लिए, हवा आने के लिए जगह छोड़ देते थे। वैसी जगहों पर उतर कर मुसलमान बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया, कुरान के आलिम हुए, कुरान के फकीह हुए हैं, अहादीस पढ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह उन हालात में उन्होंने कुरान की हिफाजत की है। आज इस तरह के हालात हमारे मुल्क
चल रहे हैं, ये छोटे छोटे बज़ाहिर मकातिब, ये आज इस्लाम के दीन के ऐसे मजबूत किला है कि जब आपके बच्चे को मकतब में बुलाकर बचपन से 3, 4 साल 5 साल की कच्ची उम्र में उसके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि बेटे तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है? वो कहता है अल्लाह। तुम्हारे आखिरी रसूल कौन है? वो कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आसमानी आखिरी किताब कौन है? अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस है। इस्लाम तुम्हारा मजहब क्या है? वो कहता है कि मेरा मजहब इस्लाम है। कच्ची उम्र में छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है और कई साल तक मुसलसल इन बच्चों के ज़हन में ये बिठाया जाता है तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम्हारा खालिक और मालिक अल्लाह है। अब ये बच्चे बचपन से ही इतना पुख्ता हो जाएंगे, इनका ईमान इतना कवी हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि हजरत बिलाल हबशी के जानशीन बनकर ये बच्चे जब इनके सामने दुश्मन खड़ा होगा और अल्लाह के नाम के अलावा किसी और नाम को पुकारने के लिए कहेगा तो ये बच्चे मासूम कहेंगे अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, वही परवरदिगार है, वही दोनों जहान का खालिक और मालिक है। मैं उसी के नाम से जिंदा हूँ और उसी के नाम पर मरना मैं पसंद करता हूँ। ये मेरे दोस्तों जब भी होगा जब आपके पास दी हुई अमानत को बच्चों को और आपके बच्चे आपके पास अमानत है, इस अमानत को अल्लाह के सुपुर्द करता है, रसूलुल्लाह के सुपुर्द करता है। और मोहल्लों में जो मकातिब ऐसे चलते हैं जहां पर बच्चों की सही तालीम और तरबियत का नज़्म होता हो, तजवीज़ के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता हो, मखारिज के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता हो, उन मकातिब को मदारिस को मोहल्ले मोहल्ले में मजबूत करना होगा। और मजबूती ये है कि अपने बच्चों को वहां पर दाखिल करना होगा। मोहल्ले के अंदर एक बच्चा, एक मुसलमान का भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसके सीने में कुरान की तालीम ना हो, जिसकी जिंदगी में दीन की तालीम ना हो, जिसके सीने में इस्लाम का इल्म ना हो। बच्चा बच्चा मोहल्ले का हर मुसलमान का बच्चा कुरान की तालीम हासिल करने वाला हो, दीन की तालीम हासिल करने वाला हो। और जब मुसलमान लौट कर कुरान की तरफ आ जाएंगे, हमें कहा जाता है कि मुसलमान पिछड़ी कौम है, मुसलमान दकियानूसी कौम है, मुसलमान बहुत पिछड़ी कौम है। हम कहते हैं अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मुसलमानों हमें कहा जाता है कि हम पिछड़ी कौम है, तुम पिछड़ो, इतने पिछड़ जाओ, इतने पिछड़ जाओ, इतने पिछड़ जाओ कि सहाबा की जिंदगी से जाकर मिल जाओ। जिस दिन तुम पिछड़ कर इतने पीछे हो जाओगे कि सहाबा की जिंदगी की कॉपी कर लोगे, उस वक्त तुम दुनिया के इमाम बन जाओगे, दुनिया के मुक्तदा बन जाओगे। और अगर खुदा न खास्ता इस ताल्लुक में हमारी इस ताल्लुक में कभी पैदा हुई, कुरान से कभी कुरान से ताल्लुक में कभी पैदा हुई, अल्लाह से ताल्लुक में कभी पैदा हुई, रसूलुल्लाह से ताल्लुक में कभी पैदा हुई, तो याद रख लो अल्लाह पाक फरमाते हैं वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिका अल-यौमा तुनसा। अल्लाह ताला ने फरमाया जो लोग मेरे जिक्र से यानी मेरे कुरान से एराज़ करते हैं, मुंह फेरते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, मुझे याद नहीं करते, मेरा जिक्र नहीं करते, मेरे कुरान की तरफ नहीं आते, मेरे कुरान को छोड़ बैठे हैं, मेरे जिक्र को छोड़ बैठे, और जिक्र से मुराद अल्लाह का कलाम वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। सुन लो अल्लाह का कुरान छोड़कर तुम कहीं जाना चाहोगे, दुनिया में तुम्हारी मईशत को तंग कर दिया जाएगा, तुम्हारी रोटी तंग कर दी जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और हम क़यामत के दिन उन लोगों का जो अल्लाह के कुरान से अल्लाह के जिक्र से एराज़ करते हैं, हम
حشر اندھوں کے ساتھ نابینوں کے ساتھ فرمائے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو دنیا کے اندر آنکھ والے تھے، ہمارے آپ بھی ہم تو دیکھنے والے تھے، اللہ ہمارا حشر اندھوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العزت کا جلال زوروں پر ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے خبردار، بات کرنے کی جسارت نہیں کرنا، یہاں بات کرنے کی ہمت نہیں جٹانا، یہاں بات کرنے نقوشائی کی ہمت نہیں۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ تم نے دنیا میں ہمارے قرآن کو، ہماری آیات کو بلایا تھا، ہم نے آج تم کو بلا دیا، ہم تم سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ اور جسے اللہ اپنے دربار سے بھگا دے، دھکار دے اور کہہ دے کہ ہم تم سے کلام کرنا نہیں چاہتے، میرے دوستو اللہ کے رحم کرم کے علاوہ کون سا وہاں پہ سہارا ہوگا؟ کہاں جائیں گے رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے؟ کہاں جائیں گے مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جن پر سخت مزاج، تند مزاج فرشتے مسلط کیے گئے ہیں، جو اللہ کے حکم میں تھوڑی بھی کمی کوتاہی نہیں کریں گے، عذاب دینے میں تھوڑی بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه۔ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ایک مسلمان صبح کرے گا، مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، شام کرے گا، مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا۔ میرے دوستو آج کا بھیانک وہ دور چل رہا ہے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، دشمنان اسلام ہمارے سینوں سے ایمان گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے کہ مسلمان پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پوری ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ جتنی ہمارے دین کو مٹانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں رسول اللہ کا دین بچانے کے لیے، اسی طرح ہم کو پوری مضبوطی و قوت کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ میں کتنی دیر خطاب کروں، تو انہوں نے کہا کہ 15 منٹ۔ میں نے کہا 15 منٹ میں مجھے ہوتا ہی نہیں ہے، اتنا دیر تو میں خطبہ پڑھنے میں لگا دیتا ہوں، لیکن مائک سسٹم نہیں ہے، سسٹم برابر نہیں ہے۔ مائک کہنا ایسا ہونا چاہیے کہ گھنٹے بھر تقریر ہو تو تھکانا ہو، گھنٹے بھر تقریر ہو تھکانا ہو۔ بہرحال جو کچھ اس وقت کی مناسبت سے باتیں 10-15 منٹ 20 منٹ کے اندر کہی جا سکتی تھی، میں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں میں مولانا ارشد صاحب کو، آپ تمام کو اور تمام میری ماؤں بہنوں کو۔ آپ کے معصوم بچوں نے جس طرح تجوید کے ساتھ یہاں پر آیات قرآنیہ سنایا، احادیث سنایا، دل بہت خوش ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سناؤں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی تو پڑھنا ہے، جیسا ہی پڑھ لیں گے، جیسا ہی پڑھا دیا جائے گا۔ یاد رکھ لیں ہر چیز کو پڑھنے کا ایک گرامر ہوتا ہے، ہر چیز کو پڑھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ضابطے۔ مائک سیٹنگ کا بھی ایک ضابطہ ہے، ڈرائیوری کرنے کا ایک ضابطہ ہے، یہ ویڈیو بنانے کا ایک ضابطہ ہے، دعوت میں پکوان پکانے کا ایک ضابطہ ہے، ڈرائیوری کرنے کا ایک ضابطہ ہے۔ ضابطے کے بغیر کوئی چیز نہیں چل سکتی ہے۔
क्या किसी ज़ाब्ते, किसी उसूल, किसी तजवीज़ और किसी रूल्स की जरूरत नहीं? यकीनन बहुत बड़े रूल्स की जरूरत है, और उसी जरूरत, उसी रूल्स का नाम तजवीज़ है। तजवीज़ कहते हैं किसी भी लफ्ज को उसके प्रोनाउन से निकालना, उसके मखरज से निकालना, ताकि सा की जगह सीन न होने पाए, स्वाद की जगह सीन न होने पाए, शीन की जगह सीन न हो जाए, काफ की जगह काफ न हो जाए, आइन की जगह आइन न हो जाए। इससे मानी फासिल हो जाते हैं, और कुरान का सवाब मिलने के अलावा कुरान उस पर लानत करता है पढ़ने वाले पर। आप एक बात जरूर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू दुरूद नाज़िल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब कोई बंदा एक बार दुरूद पढ़ता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। लेकिन जब उस दुरूद को तजवीद के साथ, मखरज के साथ अदा करेगा और कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू दुरूद नाज़िल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सवाब मिला, नेकियां मिली, गुनाह माफ हुए, दर्जात बुलंद हुए। लेकिन जब इसी को बगैर तजवीद के, बगैर मखरज के, बगैर प्रोनाउंस के पढ़ा जाएगा और कहा जाएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नऊज़ुबिल्लाह, तो क्या माना होगा? ऐ अल्लाह तू तलवार उठा दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह के रसूल के लिए अगर हम जाने अनजाने में, जहालत में बददुआ करेंगे तो अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह की तलवार कब उठेगी? हमारी ही गर्दन नाप दी जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आप तमाम मुबारकबाद के लायक हैं कि आपके मासूम छोटे छोटे बच्चों को तजवीद के साथ, ग्रामर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। और मैं कहूँ बवागे दोहर ये कहूँगा, हजारों की तादाद में कोई एक बंदा अल्लाह से डरने वाला, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सच्चा, कोई एक बंदा ऐसा मिलेगा तजवीद के साथ जो पढ़ाना अपना फर्ज मनसबी समझता हो। वरना मेरे दोस्तों, तजवीज से मकतब के अंदर बिलखुसूस हमारे उलमा मुफ्तियाने किराम मुझे से कहते हैं नहीं दोस्त छोड़ डालो, तजवीज से पढ़ाने होता नहीं मकतब में। अरे क्यों नहीं पढ़ाने होता? मेरा एक लड़का जो मेरे ही पास स्कूल के साथ नूरानी कायदा से लेकर 20 बार मैंने नाज़रा कुरान मुकम्मल करवाया पूरी तजवीज से, और अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद गोविंद पाड़ा के वरांडे में बैठकर 2.5 साल के अरसे में हिफ्ज़ मुकम्मल कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले उसने स्कूल के साथ एक बैठक में पूरा कुरान शरीफ सुनाया। और पिछले साल एसएससी का एग्जाम देते थे उसने 10 रोज में तरावीह में कुरान सुनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेकेंड पीयू में शाही में वो कॉलेज की तालीम हासिल करा। क्यों नहीं बच्चे पढ़ सकते? हजरत ने बच्चा बताया, वो 5-6 साल का बच्चा छोटा सा जो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत किया, 6 साल का, 7 साल का बच्चा 2 पारे का हाफिज है। मजीद उस बच्चे पर तो 3 साल मेहनत कर दी जाएगी, 9-10 साल की उम्र में बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। वो दस ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिसके जाने का ऐलान हो गया। दुनिया की लाख दौलत आपके पास आ जाए, लाख सल्तनत आ जाए, आपके पास एक नहीं 1000 बीवियों के आप मालिक हो जाए, 1000 एकड़ जमीन के मालिक हो जाए, मेरे दोस्तों सब कुछ दुनिया यहीं पर छूट जाएगी। जो कुछ हमारे साथ जाएगा, हमारे अच्छे अमाल जाएंगे, और हमारे बच्चों को जो हमने उम्दा तालीम दी है
जो कुरान सिखलाया है। हमारे जाने के बाद ये बच्चे जब अल्लाह का नाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब बच्चे मकतब में आकर अल्लाह को रहमान और रहीम कहकर पुकारेंगे, अल्लाह ताला हमारी कब्र में हमारी मग़फ़िरत फरमा देंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है। माना कि इसका बाप गुनहगार रहा होगा, लेकिन इसका बच्चा मेरे ज़मीन पर मुझे रहमान और रहीम कह रहा है। इसके बाप को मैं अज़ाब कब्र दूं, मेरी रहमान और रहीम सिफत से मुझे हया। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्लाह ताला ने सूरह अलक़ के अंदर जहाँ पढ़ने का हुक्म दिया, पढ़ो, वहाँ ये नहीं कहा साइंस पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो, डॉक्टरी पढ़ो, फलसफी पढ़ो, रियासी पढ़ो, कुरान पढ़ो। क्या पढ़ो? अल्लाह ने महफूज कर दिया। सारे उलूम के हासिल करने की अल्लाह ने इजाजत दी, लेकिन इस शर्त के साथ बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तुम जो भी इल्म हासिल करो अल्लाह का नाम लेकर, जिसने तुम्हें पैदा किया है अपने रब के नाम से, उसी की रज़ा के लिए। कि तुम साइंस पढ़ोगे तो उस पर भी सवाब मिलेगा, डॉक्टरी पढ़ोगे उस पर भी सवाब मिलेगा, फलसफी पढ़ोगे उस पर भी सवाब मिलेगा, और कुरान पढ़ोगे उस पर भी सवाब मिलेगा। नीयत दुरुस्त हो जाए, नीयत की दुरुस्तगी के साथ अहवाल के फैसले भी बदल जाया करते हैं। इसलिए हम इंशाअल्लाह यहाँ पर ये वादा करें, इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह, इतना मुहस्सब संजीदा मजमा। मैं समझता था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आवाज कर रहे हैं, मेरा थोड़ा मिजाज नाजुक है, बच्चे ऊंचे आवाज करते हैं तो बयान नहीं कर पाता। देखिए बयान शुरू हुआ, बच्चे बेचारे साइलेंट हो गए। अल्लाह ताला इन बच्चों को नजरे बस से बचाए, उनकी नजरे करम जो हो जाए, मेरे दुश्मन मुफीद बन जाए। ऐ खुदा मेरी और उनके बच्चे खाबिद इब्ने वलीद बन जाए। आप इंशाअल्लाह हिम्मत से काम लेंगे, आगे बढ़ेंगे। परवरदिगार हमारा है, खालिक व मालिक हमारा है, हम अल्लाह के कुरान से चिपक जाएंगे। अल्लाह ने दुनिया में जलील करेगा, रुसवा करेगा, ना हम आखिरत में जलील और रुसवा होंगे। इसी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे की शुरुआत जो है 1 जनवरी 2021 को हुई, और ये हमारा तीसरा सालाना व इनामी जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह 200 तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं, और किराए के मकान में अल्हम्दुलिल्लाह मकतब चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, सिर्फ बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हीं बच्चों को जो है शाम में 1 घंटे के लिए आते हैं। उसमें कुरान, हिफ्ज़ सूरह, दुआ व सुन्नत, हदीस, अक़ाइद, मसाइल, नमाज का तरीक़ा, गुस्ल वज़ू का तरीक़ा सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है क्या क्या दिए गए? अल्हम्दुलिल्लाह एक बाटल था, उसमें 2 कप थे। ये उमूमी नाम था हर बच्चों के लिए, और ख़ुसूसी नाम में एक ट्रॉफ़ी दी गई है। और जो बच्चे नमाज की पाबंदी करते हैं, हम उनको बाकायदा उनसे, उनके वालिदैन से रब्ता करके बाकायदा पूछते हैं कि जो है आपके बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं। फिर उनको आखिर में जलसे में इनामात से नवाजते हैं। उसी तरीके से बेस्ट ऑफ कैरेक्टर, यानी जिस बच्चे के पूरे साल बेहतरीन अखलाक होते हैं, उनसे भी हम जो है बाकायदा पूछते हैं, देखते हैं, असातिज़ा से मशवरा करते हैं। उसके बाद एक इनामात यहाँ बच्चों में, और एक इनामात जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो मुअल्लिमात के पास, उनको देते हैं। इसी तरीके से जो है अटेंडेंस पर देते हैं, जिनकी फ़ीसद हाज़िरी ज़्यादा होती है, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह एक इनामात से नवाजते हैं। पहला प्राइज़ किसका था? पूरे मदरसे में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला बच्चा मोहम्मद उस्मान इब्न मुदस्सिर हुसैन था, जो 500 में 500 अल्हम्दुलिल्लाह लेकर के आया था। और इसी तरीके से पाकी सफाई या यूनिफॉर्म की पाबंदी जो बच्चा करता है पूरे साल, उस पर भी हमारे असातिज़ा की नज़र होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में आखिर में उसे भी एक इनाम से नवाजते हैं। जो तालीम देने बच्चों के लिए मुफ्त है या नहीं, 300 रुपये फ़ीस लेते हैं हर बच्चे से, मुफ्त तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं फ़ीस अदा कर सकते हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे मुखीर हज़रात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ताउन करते हैं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं, उनको फ़ीस नहीं है, वो फ़ीस नहीं दे पाते हैं। मदरसे में जो है लोग फीस देने में पीछे रहते हैं। जैसे ही केबल लगाते हैं घर पे, जो
वक्त पे आता है तो उसको कर देते हैं, मदरसे को देने में क्यों पीछे है? दरअसल मसला ये है कि अगर उनको दीन की हकीकत मालूम हो जाए तो इंशाअल्लाह ये नौबत नहीं आएगी जो दीन से दूर है, दीन से नावाकिफ़ है या नावाकिफियत की बिना पर जो है ऐसा वो करते हैं। अगर उनको दीन का इल्म और दीन की अहमियत मालूम हो जाए तो बच्चों को कैसे भी करके 200-300 रुपए देने में कोई कसर कोर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह।